हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके ज्ञान। आज साइंस के हमारे पास 20 एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसे हम हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में कौन अणुचुंबकीय है? निम्न में कौन अणुचुंबकीय है? ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी लोहा। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि अणुचुंबकीय और चुंबकीय क्या होता है। तो चुंबकीय वैसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाते हैं या उनकी तरफ उन्हीं की दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तथा अणुचुंबकीय जो है वो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वो चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं। तो चुंबकीय चुंबकीय में लोहा, निकेल और कोबाल्ट आते हैं, जबकि अणुचुंबकीय में एल्युमिनियम, सोडियम और ऑक्सीजन जैसे तत्व आते हैं। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में ऑक्सीजन है, इसलिए हमारा आंसर जो है बी हो जाएगा। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्सीजन में सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑक्सीजन में सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन, ऑप्शन नंबर सी सिलिकॉन और ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा उपलब्ध मूल तत्व जो है सोडियम है। क्वेश्चन नंबर 3, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए पोलियो, ऑप्शन नंबर बी एड्स, ऑप्शन नंबर सी कैंसर, ऑप्शन नंबर डी टीबी। तो एलिसा परीक्षण जो है एड्स के निदान के लिए किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। ऑप्शन नंबर ए ईथर, ऑप्शन नंबर बी पारा, ऑप्शन नंबर सी जल, ऑप्शन नंबर डी अल्कोहल। तो द्रव में ऊष्मा का सर्वश्रेष्ठ चालक जो है पारा होता है। पारा गोल्ड और सिल्वर इत्यादि सब उत्कृष्ट धातुएं होती है। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसलिए जो पारा को लोहे के पात्र में ही रखा जाता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी। निम्न में कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है? निम्न में कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन, ऑप्शन नंबर बी विटामिन, ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन नंबर डी जल। तो शरीर में हमारे ईंधन का कार्य जो है कार्बोहाइड्रेट करता है, इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट जो है कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 से मिलकर बना होता है। और जो प्रोटीन है वो हमारे शरीर के टिश्यू यानी ऊतकों को मरम्मत करने का, टूटे हुए ऊतक जो होते हैं उनका मरम्मत करने का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कौन से विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी होता है? कौन से विटामिन का जलीय विलयन गुलाबी होता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B2, ऑप्शन नंबर बी विटामिन B6, ऑप्शन नंबर सी विटामिन B12 और ऑप्शन नंबर डी विटामिन B1। तो विटामिन B12 का जलीय विलयन जो होता है वो गुलाबी होता है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसे विटामिन B12 को साइबोकोबाल्बिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्रेब्स चक्र के निम्न में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल, बी पायरुविक अम्ल, सी ग्लूकोज एवं एटीपी और डी प्यूमेरिक अम्ल। तो क्रेब्स चक्र जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो एक किसी खास एंजाइम के उपस्थिति में संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र के एक पूरे साइकिल में, मतलब एक पूर्ण चक्कर जब क्रेब्स चक्र लगा लेता है तो उसमें 2 अणु पायरुविक अम्ल के तथा 6 अणु CO2 के बनते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, पायरुविक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त में होता है ए 60% प्लाज्मा 40% कणिकाएँ, बी 40% प्लाज्मा 60% कणिकाएँ और सी 25% प्लाज्मा 75% कणिकाएँ और डी 75% प्लाज्मा और 25% कणिकाएँ। तो हमारे रक्त में 60% प्लाज्मा और 40% कणिकाएँ होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 9, हृदय के एक धड़कन में कितना समय लगता है? हृदय के एक धड़कन में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए 0.8 सेकेंड, बी 0.85 सेकेंड,
सी 0.5 सेकेंड और डी 1 मिनट। तो हृदय के एक संपूर्ण चक्कर माने एक धड़कन में 0.8 सेकेंड का समय लगता है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर ए होगा। नेक्स्ट 10 नंबर, प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 7%, बी 25%, सी 0.7% और डी 2.5%। तो प्राकृतिक यूरेनियम में U-235 की मात्रा जो है वो 0.7% होती है, इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। यूरेनियम इसे आशा का धातु भी कहते हैं तथा यूरेनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो इसके अयस्क जो है पिंच ब्लेड से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम, बी पोर्टियम, सी रेडियम, डी ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जिनमें पहला ड्यूटेरियम, दूसरा पोर्टियम और तीसरा ट्रिटियम होता है। यहाँ पर आंसर हमारा सी हो जाएगा, जो रेडियम हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी और सबसे पहला रेडियो एक्टिव तत्व रेडियम, जिसकी खोज मैडम क्यूरी और रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट 12 नंबर, पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व होता है? ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस, बी जस्ता, सी लोहा और डी कैल्शियम। तो पत्तीदार सब्जियों में सबसे अधिक ऑप्शन नंबर सी लोहा मिलता है हमें, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा लोहा। जो आयरन होता है, आयरन से ब्लड में हमारे हेमोग्लोबिन बनता है, जो हमारे शरीर के ऊतकों के ऑक्सीकरण के लिए बहुत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से नोबेल गैस कौन सी है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन और डी हीलियम। नोबेल गैस, इसमें से नोबेल गैस कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हीलियम, डी जो है हमारा नोबेल गैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 14, कौन सी विटामिन खून जमने में सहायक होती है? कौन सी विटामिन खून जमने में सहायक होती है? तो ऑप्शन है विटामिन ए, बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी विटामिन के। तो हमारे शरीर में खून जमने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। विटामिन के को कैल्सीफेरोल भी कहते हैं और इसकी कमी से बच्चों में रिकेटस तथा वयस्क में सूखा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच स्केल की खोज किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए लीडी फॉरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी HP लॉरेंस, ऑप्शन नंबर सी कोसले और ऑप्शन नंबर डी क्लेप्रोथ। तो पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में HP लॉरेंस ने किया था, इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी। यहाँ पर कोसले ने विद्युत संयोजकता की खोज किया था और जो क्लेप्रोथ है वो यूरेनियम की खोज किया था। ऑप्शन ये तो हो गया कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? ऑप्शन नंबर ए हीलियम, ऑप्शन नंबर बी नियोन, ऑप्शन नंबर सी आर्गन और ऑप्शन नंबर डी रेडॉन। तो हमारा वायु में जो गैस हमारी नहीं होती है वो रेडॉन होती है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। रेडॉन जो है बहुत सबसे भारी गैस तथा सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 17, मोतीझरा में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन नंबर ए उदर, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी आंत, ऑप्शन नंबर डी वृक्क। तो मोतीझरा को हम टाइफाइड भी कहते हैं। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है, इसलिए जो है इसका आंसर हमारा हो जाएगा आंत। जो है टाइफाइड से हमारे आंत जो है प्रभावित होता है, तो इसलिए इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर, ट्रांसफार्मर की कोड किसकी बनी होती है? ट्रांसफार्मर की कोड किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए कच्चा लोहा, ऑप्शन नंबर बी इस्पात, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो ट्रांसफार्मर की जो कोड बनी होती है वो कच्चे लोहे की बनी होती है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए कच्चा लोहा। क्वेश्चन नंबर 19, पीतल में तांबा की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 30%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 70%
ऑप्शन नंबर डी 65%। तो पीतल में तांबा की मात्रा जो है 70% होती है, जो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 70%, जबकि जास्ता की मात्रा 30% होती है। नेक्स्ट 20 नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी उदासीन और डी ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो प्रकृति होती है वो हमारा अम्लीय होती है, इसके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। जबकि CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की जो है प्रकृति वो उदासीन होती है। थैंक यू गाइज।